बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही डिलीशियस और रुई की तरह मुंह में घुल जाने वाले और 5 मिनट में बनने वाले रेस्टोरेंट स्टाइल आलू नान की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिन्हें हम बग़ैर तवा, बग़ैर ओवन, बग़ैर ईस्ट के झटपट बाज़ार से भी बेहतर तैयार करेंगे इंशाल्लाह। और बनाने में इतने आसान होंगे, इतने आसान तरीके से बताऊंगी कि बच्चे भी बना लें और फिर आप ईद पर इन्हें मटन कढ़ाई, कोफ्ते, मलाई बोटी किसी भी चीज़ के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि इन्हें कैसे बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इंस्टेंट आलू नान की रेसिपी बनाने के लिए हम यहाँ पर आधा किलो मैदा लेंगे। यहाँ पर आप लोग आटा भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को चूँकि रेस्टोरेंट स्टाइल बनाना बता रही हूँ और आपको पता है कि रेस्टोरेंट में मैदे से ही ज़्यादा बनते हैं क्योंकि इससे वाइट नान बनते हैं, और अगर हम घर के आटे से बनाते हैं तो वो थोड़े से ब्राउन कलर की तरफ चले जाते हैं, तो वो देखने में इतने अट्रैक्टिव नहीं लगते। तो इसलिए मैं आप लोगों को मैदे से बनाना बता रही हूँ। अदरवाइज़ आप आधा का मैदा और आधा आटा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने आधा किलो मैदा ले लेना है और इसके बाद अब हमने इसमें 1 चम्मच नमक डालना है, लेकिन आपने यहाँ पर हाफ टी स्पून पहले नमक डालना है और हाफ टी स्पून कब डालना है ये मैं आप लोगों को आगे चलकर बताऊंगी। और इसके बाद आपने कलौंजी 1 टीस्पून कलौंजी लेनी है और वो डाल देनी है। और इसके बाद आपने हाफ कप दही लेना है, और दही जो है वो आपका रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। दूसरे ये कि दही आपका बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, और अगर बहुत ज़्यादा खट्टा होगा तो फिर आपके नान इतने मज़े के जो है वो नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर दही डालेंगे, और दही डालने के बाद अब हमने यहाँ पर 2 खाने के चम्मच घी डालना है। और अगर तो आप लोगों के पास घी जो है वो बहुत ज़्यादा मेल्ट है तो फिर 3 खाने के चम्मच डालें, और अगर इतना ज़्यादा मेल्ट नहीं है तो फिर आपने 2 खाने के चम्मच डालना है। लेकिन यहाँ पर मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप लोगों के पास देसी घी है तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत मज़े के नान बनेंगे। लेकिन अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप डालडा घी भी डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैंने 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, उन्हें मैंने अच्छी तरह से बॉईल करके छिलका उतार कर कद्दूकश कर लिया। यहाँ पर आपने कद्दूकश ही करने ताकि कोई गुठली ना रहे, और इन्हें फ्रिज में रख देना है ताकि ठंडे हों। इसके बाद हम ये डालेंगे, और फिर जो हमने बचा कर नमक रखा था वो नमक इनके ऊपर डालेंगे, और 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च डालेंगे। और इसके साथ ही हम इसके अंदर काफ़ी सारा सब्ज़ धनिया डालेंगे, लेकिन आजकल सब्ज़ धनिया जो है काफ़ी महंगा है तो इसलिए मैं थोड़ा डाल रही हूँ। और इसके साथ ही आपने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालना है। यहाँ पर बेकिंग पाउडर डालना है, आपने बेकिंग सोडा नहीं डालना। और अगर आप लोग बेकिंग सोडा डालना चाहेंगे तो फिर आप लोग जब दही डालना है ना तो उसके ऊपर आपने बेकिंग सोडा डालना है ताकि रिएक्शन हो और अच्छा सा खमीर जो है वो फिर बने। तो यहाँ पर अब हमने सारी चीज़ें डालने के बाद बहुत अच्छी तरह से इसको मसलना है ताकि ये सारे इंग्रेडिएंट्स, आलू और मसाले जो हैं वो हमारे मैदे के साथ अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाएं। तो यहाँ पर आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है, और इसको बाइंड करने के लिए अगर फिर ज़रूरत पड़े तो आप दही भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं दूध का इस्तेमाल करूँगी। 1 कप आपने दूध लेना है, लेकिन आपने थोड़ा थोड़ा करके दूध डालना है, यकदम आपने ज़्यादा दूध नहीं डाल देना। इतना डालना है कि हमारा ये सारा बैटर जो है कंबाइन हो जाए, और बहुत सॉफ्ट डो नहीं आपने बनानी, मीडियम सी डो बनानी है। तो यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएंगे और आपने आटे को इकट्ठा करते जाएंगे। यहाँ पर हमने आटे को कोई गूंदना नहीं है, बस इस तरह से अच्छी तरह से कंबाइन करना है आटे को। और यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पूरा 1 कप जो है वो दूध भी लग गया है, और इस तरह से हमारा आटा जो है वो इकट्ठा भी हो गया है। अब हमने इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट देना है, क्योंकि आप फ़ौरन भी बना सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि जब हम रेस्ट नहीं आटे को देते तो वो एक अजीब तरह का कच्चापन सा आटे में होता है, तो वो देखने में भी मज़े की रोटी नहीं लगती और खाने में भी मज़े की नहीं लगती। इसलिए आपने 15 मिनट इसको ज़रूर रेस्ट देना है, और गीला कपड़ा कर लें, पोना कर लें और वो और रख दें, और 15 मिनट के बाद जो है इनको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 15 मिनट हो गए थे, तो अब हम इसके पेड़े बना लेते हैं। हल्का सा आपने मैदा लगा लेना है हाथों को, और जिस ट्रे में आपने रखना है या थाली में रखना है तो उसको उस पर भी आटा आपने डस्ट कर लेना है, और इस तरह से आपने पेड़े बनाकर रखते जाना है। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारे पेड़े बना लिए हैं। तो चलिए अब जल्दी से फटाफट इसको बनाते हैं, क्योंकि इसको रखना तो हमने है नहीं, इंस्टेंट बनाना है।
तो अब हम एक पेड़ा लेंगे और चकले पर थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और पेड़ा रखेंगे और ये देखें इतना नरम होगा कि हम हाथ से इसको काफ़ी हद तक जो है वो चौड़ा कर लेंगे। और फिर आपने 2 दफ़ा बेलन एक साइड पर चलाना है, 2 दफ़ा एक साइड पर चलाना है, क्योंकि इसके अंदर आलू हैं। तो बहुत ये हमारी हार्ड डो जो है वो नहीं है, मीडियम सॉफ्ट सेमी सॉफ्ट हमारी डो है। तो इस तरह से हमने नान की साइज़ का जो है वो रोटी बना लेनी है और रोटी से थोड़ा सा आपने मोटा रखना है, क्योंकि नान बना रहे हैं ना, तो रोटी से थोड़ा सा मोटा रखना है। तो चलिए अब इसको पका लेते हैं। तो यहाँ पर देखें अब हम ना कोई तवा यूज़ करेंगे ना कोई तंदूर यूज़ करेंगे, यहाँ पर हमने फ्राई पैन का इस्तेमाल करना है और इसको बिल्कुल कोई घी नहीं लगाना, कोई कुछ नहीं लगाना। जिस तरह हम सूखी रोटी बनाते हैं ना, सेम इसी तरह आपने सूखी रोटी बनानी है और फ्राई पैन को आपने मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लेना है। और अब हमने जो अपना नान बना कर रखा है वो इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर देखें अब हम एक साइड से पहले इसको पकने देंगे, 1-2 मिनट लगेंगे और ऊपर जब निशान आ जाएगा पकने का तो फिर हम इसको पलट देंगे। और इस दौरान अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल बटन को भी दबा दें, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप लोग मेरी यूज़फुल वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और इसके साथ ही प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगती है और आप किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग मुझे इतना प्यार देते हैं कि मेरी दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह पाक मेरी सारी यूट्यूब फैमिली की हर मुश्किल आसान कर दे। तो यहाँ पर देखें अब आपको निशान नज़र आ रहे हैं पकने के, तो अब हम फ्लिप कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कलर देखें कितना खूबसूरत आया है और कितना प्यारा जो है वो हमारा नान लग रहा है। लेकिन अभी जब हम इस तरफ से थोड़ा सा घुमा कर इसको पकाएंगे तो जब हम दूसरी तरफ से दोबारा घुमाएंगे तो ये बहुत ही अच्छी तरह से फूलना भी शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें अब हम दोबारा से इसको फ्लिप करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ पर जब आपने फ्लिप करना है तो आपने हल्का हल्का किनारों से दबाना है, यहाँ से किनारों से दबाते जाएंगे तो ये हमारा नान जो है वो इंशाल्लाह ताला फूलना शुरू हो जाएगा। और बहुत इसी तरह के सारे नान जो हैं वो हमारे फूलना शुरू हो जाएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त नान जो है वो बनकर तैयार होंगे और इतने सॉफ्ट होंगे कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि ठंडा नान भी होगा ना तो तब भी ये नहीं टूटेगा। और ये बच्चों बूढ़ों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं और इंशाल्लाह ताला वो फरमाइश करके खाएंगे कि नरम लगेंगे तो वो कहेंगे भाई ये नान जो है वो ज़रूर बनाएं। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नान जो है वो बहुत अच्छी तरह से पक गया है। इसी तरह हम सारे नान जो है वो बना लेंगे। इसी तरह अब हम दूसरा नान भी बना लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर देखें एक तरफ से इसको भी पकने देंगे और फिर हमने दूसरी साइड कर देनी है और इसी तरह से दबाते जाना है। और यहाँ पर आप लकड़ी का चम्मच जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह मैं सारे नान बना लेती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ और ये भी बताती हूँ कि अब हमने इनको रेस्टोरेंट स्टाइल देने के लिए आगे नेक्स्ट क्या करना है। अब यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारे नान बना लिए हैं और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने प्यारे भी लग रहे हैं। लेकिन अभी हमारा कुछ काम जो है वो बाकी है। अब हमने एक तड़का बनाना है इनके लिए ताकि जो रेस्टोरेंट वाली लुक आए। तो गार्लिक नान बनाने के लिए सबसे पहले अब हमने फिर दोबारा से एक फ्राई पैन चूल्हे पर रखना है और इसके अंदर आपने 5-6 टेबल स्पून मक्खन डालना है। और यहाँ पर हम मक्खन डालेंगे और इसको मेल्ट करेंगे। और अब 6-7 मैंने जबे जो है वो लहसुन के लिए हैं, इनको अच्छी तरह से कुचल लिया है और कुचल कर अब हमने ये जो जब हमारा मक्खन मेल्ट हो जाएगा तो हमने ये लहसुन डाल देना है और इसको लाइट ब्राउन करना है। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं आपने करना, नहीं तो अदरवाइज़ लहसुन की खुशबू जो है वो ख़त्म हो जाएगी और उसमें जलने की जो है वो स्मेल आना शुरू हो जाएगी। और जब ये लाइट ब्राउन हो जाए तो इसके बाद हमने चूल्हा बंद कर देना है। और चूल्हा बंद करने के बाद आपने इसके अंदर 1 टीस्पून आपने कुटी सुरख लाल मिर्च डाल लेनी है और फिर काफ़ी सारा आपने सब्ज़ धनिया डालना है। लेकिन वही बात कि धनिया आजकल बहुत महंगा है तो यहाँ पर अब हम ये दोनों चीज़ें चूल्हा बंद करने के बाद डालेंगे। और यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गार्लिक नान बनने के लिए अब तैयार है। बटर हमारा तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हमने ब्रश की मदद से यहाँ पर सारे ये वाला बटर का गार्लिक बटर जो है वो लगा लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खुशबू तो इतनी प्यारी आ रही है कि मेरा पूरा किचन जो है वो महक रहा है। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है फ़ाबिया ये अलाई रब्बिकुमा तो कज़ीबान कि मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और इस ईद पर ये नान बनाएं और मटन कढ़ाई और मलाई बोटी इनके साथ खाएं और इंशाअल्लाह ताला सब आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रहेंगे और उंगलियां चाटते रह जाएंगे।
और यहाँ पर देखें मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये सॉफ्ट कितने हैं। ये देखें हाथ में आप इनको जितना मर्जी मरोड़ लेंगे ये इसी तरह से सॉफ्ट रहेंगे। और अगर आप लोग इनको फ्रीज़ करना चाहते हैं तो फ्रीज़ भी कर सकते हैं, कच्चे बनाकर भी फ्रीज़ कर सकते हैं और पका कर भी आप फ्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपने क्या करना है कि एक जो रैपर होता है ना बटर पेपर, वो नीचे रखने हैं और उसके अंदर अगर 2 पराठे आप करना चाहते हैं तो 2 पराठे रख लें, नान रख लें, और अगर एक रखना चाहते हैं तो एक रख लें और उसके ऊपर भी बटर पेपर लगा दें। और इस तरह से आप करते जाएं तो फिर जो आपने निकालना होगा, 2 नान निकालने होंगे तो 2 निकाल लें, एक निकालना होगा तो एक निकाल लें। और इसी तरह से आपने इनको पकाना है। अगर कच्चे हैं तो पका लेने हैं और फिर इस तरह बटर लगा लेना है तो आपके फटाफट से रेडीमेड जो है वो 5 मिनट भी नहीं लगेंगे और आपके नान तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से आप अपनी ईद को एंजॉय करें। और अगर आप नान बनाएं तो मुझे आप लोगों ने कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।